वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 6 देखेंगे जिसका प्रकरण है सरल समीकरण। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 मैथ और साइंस के बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किए हैं जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको केवल मेन इम्पॉर्टेंट वीडियो ही बिग लेसन प्लान के अपलोड करवा रही हूँ। अगर आपको किसी और वीडियो की भी ज़रूरत है तो आप इस मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या 6, फिर डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय बीजगणित, फिर प्रकरण सरल समीकरण, कालांश वर्ष, फिर अवधि 35 मिनट। फिर सामान्य उपदेश में पहला पॉइंट होगा विद्यार्थियों को गणित तत्वों का ज्ञान कराना। दूसरा विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि एकाग्रता आत्मविश्वास को उत्पन्न करना। तीसरा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति तर्क शक्ति उत्पन्न करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला विशिष्ट उपदेश में पहला होगा ज्ञान, जिसमें पहला पॉइंट होगा विद्यार्थी सरल समीकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी सरल समीकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा अवबोध, जिसमें विद्यार्थी सरल समीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी सरल समीकरण का उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी सरल समीकरण की परिकल्पना कर सकेंगे। अभी चौथा विद्यार्थी सरल समीकरण का प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर चौथा आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी सरल समीकरण का आरेख बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी सरल समीकरण का चार्ट बना सकेंगे। फिर पांचवा आता है अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी सरल समीकरण में रुचि ला सकेंगे। दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी सरल समीकरण कर सकेंगे। फिर इसके आगे आता है छठा पॉइंट अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी सरल समीकरण के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी सरल समीकरण को आत्म में विकास कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ट, जिसमें दूसरा पॉइंट लपेट श्याम पटवा संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। दोस्तों आप जो भी लेसन प्लान में आप यूज़ करेंगे वही आप यहाँ पे सहायक शिक्षण सामग्री में आप लिखेंगे। और पूर्व ज्ञान में आता है विद्यार्थी सरल समीकरण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले आप डालेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, फिर छात्र दबका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि व सहायक सामग्री, फिर श्याम पटकार, जिसमें पहला छात्र दबका क्रियाएं में होगा वास्तविक संख्याएं क्या है, जिसमें विद्यार्थी क्रियाएं में आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। विधि प्रविधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्याम पटकार में होगा 1 2 3 4। दूसरा क्वेश्चन होगा कि 2 को x से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, ये कैसा पद है, तो ये 2x है जिसको बीजीय पद कहते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और तीसरा बीजीय पर 2x में 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो बीजीय व्यंजक 2x + 5 होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और चौथा क्वेश्चन होगा बीजीय व्यंजक 2x + 5 को y के बराबर रखने पर क्या प्राप्त होगा, तो 2x + y = y को सरल समीकरण होगा जो प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और जो भी आपने समझाया वो आप यहाँ पे श्याम पटकार में लिखेंगे 2x + y 5 = y। और पांचवा क्वेश्चन होगा सरल समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आज स्पष्ट उत्तर होगा विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि आज हम कक्षा में सरल समीकरण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला पॉइंट आएगा शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, फिर विधि प्रविधि और श्याम पटकार। फिर जिसमें पहला शिक्षण बिंदु होगा सरल समीकरण के तात्पर्य, जिसमें पहला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी सरल समीकरण का प्रत्यास्मरण करते हैं। जिसमें छात्र दबका क्रिया में पहला विकास प्रश्न होगा सरल समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और स्पष्टीकरण में होगा कि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इन दोनों पक्षों के मध्य में h का चिन्ह होता है, दोनों पक्षों का मान सदैव समान होता है, जिसमें h b, जिसमें बोध प्रश्न होगा कि समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन होगा दोनों पक्षों का नाम सदैव कैसा रहता है, तो समान रहता है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब यहाँ पे दूसरा अवबोध होगा विद्यार्थी सरल समीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। और आपने जो भी यहाँ पे स्पष्ट किया वही आप यहाँ पे श्याम पटकार में लिख देंगे। सरल समीकरण में 2x + लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मध्य में h का एग्जाम्पल h b। फिर आता है दूसरा शिक्षण बिंदु समीकरण के ऊपर की जांच, जिसमें अनुप्रयोग होगा विद्यार्थी सरल समीकरण की परिकल्पना कर सकेंगे। विकास प्रश्न पहला होगा 5x - 6 क्या है, तो ये समीकरण है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा होगा समीकरण के उत्तर की जांच किस प्रकार की जाती है, तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। आप इसको स्पष्ट करें कि माना एक समीकरण 3x - 7 = 5 लें। अब इसे हल करने पर x = 4 प्राप्त होगा। अब इसे x = 4 में समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर 3 × 4 = 12 - 7 = 12 - 7 में 5 होगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, अतः x इक्वल टू 4 होगा और यहाँ पे उत्तर सही होगा। आपकी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक बात सुनते हैं एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण पद्धति और उदाहरण पद्धति होगा और आपने जो भी यहाँ पे स्पष्ट किया है वही आप श्याम पटकार में लिख देंगे। फिर आता है अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी सरल समीकरण का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। बहुत प्रश्न होगा कि उपयुक्त कथन के समीकरण क्या है, तो x का समीकरण कितना प्राप्त हुआ, तो 3x - 7 = 5 प्राप्त हुआ और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे कि x का मान कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ। विधि यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा, जो भी आपने यहाँ पे श्याम पटकार में लिख देंगे। अब इसके आगे आता है तीसरा शिक्षण बिंदु, गुणा विधि, तुला विधि से समीकरण हल करना, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला होगा कौशल, जिसमें विद्यार्थी सरल समीकरण का आरेखन बना सकेंगे। विकास प्रश्न पहला होगा तुला विधि में कैसे समीकरण करें, तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और स्पष्टीकरण में होगा इसमें हमें दोनों पक्षों में एक ही गुणा जोड़ भाग करना होगा ताकि समीकरण हमेशा संतुलन में बना रहे, जैसे कि तुला के दोनों पल्ले में रहता है। और समीकरण हल करने की इस विधि को तुला विधि कहते हैं। एग्जाम्पल 3x - 7 = 5, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर 3x + 7 - 7 = 5 + 7 होगा, जिसमें x = 4 आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आप हल करके बच्चों को आसानी से दिखा सकते हो। आप यहीं पर जो आपने स्पष्ट किया इसको आप तुला विधि हेडिंग डालकर आप एग्जाम्पल के तौर पर श्याम पटकार में लिख के दिखा देंगे बच्चों को। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं और विधि होगी स्पष्टीकरण पद्धति, उदाहरण पद्धति। अब आता है अभिवृद्धि, जिसमें विद्यार्थी सरल समीकरण के आत्म में विकास कर सकेंगे। बहुत प्रश्न होगा x - 2 = -2, दोनों बच्चों में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और 5x + 2 = 17 को तुला विधि से हल करिए, तो बच्चा आपको आंसर हल करके दिखा देंगे और x = 3 हो जाएगा। विधि यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और आपने जो भी स्पष्ट किया उसको आप यहाँ श्याम पटकार में लिख देंगे। अब इसके आगे आता है श्याम पट सारांश, जिसमें पहला आप डालेंगे डेट, क्लास, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, जिसमें आप जो भी आपने स्पष्ट किया है कि हर समीकरण में दोनों पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों पक्षों के मध्य में = का चिन्ह लगाते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर a = b लगाते हैं। 3x - 7 = 5 को हल करते हैं तो x = 4 आता है। फिर आपने तुला विधि को स्पष्ट किया है तो आप इसको स्पष्ट कर देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। फिर इसके आगे आता है मूल्यांकन कार्य, जिसमें मूल्यांकन करने पहला आता है कक्षा कार्य, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन लिखेंगे। जिसमें पहला आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सरल समीकरण से क्या तात्पर्य, दूसरा 3x - 7 = 5 समीकरण के उत्तर की जांच करिए, तीसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि तुला विधि से क्या तात्पर्य, उदाहरण दो। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें छात्र दल का विद्यार्थियों को श्याम पर सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें 5x + 2 = 17 को तुला विधि द्वारा हल करिए और दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि 5x - 6 = 1 समीकरण को हल करिए। इस तरह से आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे गृह कार्य में। और यहीं पे आज दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।